नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व होता है। आइए आचार्य जी से पूछते हैं कि चैत्र नवरात्र कब शुरू हो रहा है, महानिशा पूजा कब है, जो व्रती 9 दिन व्रत रहते हैं उनके लिए पारण कब है, या जो बीच में खंडित हो जाते हैं 9 दिन नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या उपाय है। साथ ही छोटे छोटे टोटके जो जिससे लोगों को कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं उससे निजात पाने के लिए आचार्य जी उपाय बताने जा रहे हैं। आइए आचार्य जी। नमस्कार। नमो राघवाय। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तम ईश्वरी देवी चराचरस्य। मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे, साथ ही मेरे सहयोगी श्री मनोज मिश्र जी के साथ नवरात्र विशेषांग पे एक अपने सभी दर्शकों के लिए नवरात्र का प्रारंभ, महानिशा पूजा, महानवमी पूजा, पारण व कुंजिका भोजन यानी कुमारी कन्याओं का भोजन कब है, कैसे करें, इसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम हम जानकारी आपको दे दें कि इस वर्ष का संवत 2079 चैत्र मास का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल 2022 को। विशेष बात यह है, इस बार का जो नवरात्र प्रतिपदा है उसमें ऐन्द्र योग जो है 12 पूर्वाह्न समय में ही है, यानी मध्याह्न से पहले पहले। तो जितने भी अनुष्ठान करने वाले मेरे माता बहन, भाई बंधु या मेरे शुभचिंतक हैं वो अपने घरों में कलश स्थापना ऐन्द्र योग से पहले ही करवा लें, नहीं तो फिर चित्रा वैघृति योग में कलश स्थापना करने से आपको मनवांछित सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो 2 अप्रैल 2022 को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। पहला नवरात्र 2 तारीख को प्रारंभ करें, मध्याह्न से पहले कलश स्थापना करा लें। वहीं 7 अप्रैल को सप्तमी व अष्टमी युक्त जो महानिशा पूजा करता है उनके लिए 11:37 से 12:40-43 तक महानिशा का योग है। उसमें महानिशा के पूजा करने वाले लोग अपना जो भी रात्रि पूजा होगी माँ भगवती का 7 की रात्रि व 8 के भोर तक करेंगे। वहीं 9 तारीख को 9 अप्रैल को सूर्योदय से स्पर्श यानी 9 तारीख की जो तिथि होगी निकलेगा, सूर्य निकलेंगे वो अष्टमी में ही निकलेंगे। इसलिए जो अष्टमी वाले व्रत वाले लोग होंगे उनका व्रत 9 अप्रैल को ही करना उचित व शास्त्र व पंचांग सम्मत है। दिनांक 10 अप्रैल को महानवमी या रामनवमी मनाया जाएगा। रामनवमी समस्त जन में 10 अप्रैल को ही सभी पंचांग बता रहे हैं। साथ ही में जिन घरों में दैविक आपदा के कारण अशौच या अशुद्धि हो जाती है और उनके यहाँ निरंतर यदि पाठ पहले से चला आ रहा है तो उनके लिए एक विशेष सुझाव है कि आप अपना पाठ अपने पुरोहित किसी नज़दीकी ब्राह्मण को दे दें, जो कि आपके नाम से संकल्प कर स्वयं किसी मंदिर या अपने स्वयं पाठ के साथ आपका पाठ कर सके। अशौच से बाहर आने के बाद आप ब्राह्मण भोजन कराकर अपने इस पाठ का पूर्णता फल प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैं विशेष 2 उपाय बताऊंगा जो एक बड़ा संकट के रूप में परिवारों में कई जगहों पे देखने को मिलता है। मेरे सम्मुख कई बार ऐसा विषय आता है कि किसी माँ बहन को बार बार गर्भपात हो जाता है। 3, 4, 5 या 7वें महीने जाते जाते कई बार यदि गर्भपात हो रहा हो तो उनके लिए एक अमोघ कवच उपाय बता रहा हूँ जो अन्य किसी पुस्तक या किताबों में नहीं मिलेगा। यह काफ़ी गोपनीय रहस्य का उपाय है। इसे कर कर आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। जिन बहनों को बार बार गर्भपात हो रहा हो वह प्रतिपदा के दिन किसी बहते हुए जलाशय से एक कलश भर के जल मंगा लें। किसी ब्राह्मण से या स्वयं यदि आपको पूजन करना आता हो तो अपने घर में उस जल में पंचपल्लव डाल लें। पंचपल्लव में बर, पीपर, पाकड़, आम और गुल्लर इन 5 वृक्षों के छाल या पत्र डालकर छोड़ दें। प्रत्येक दिन द्वितीया तिथि से 10वीं तिथि तक 1 लोटा उसमें से जल निकालकर अपने स्नान करने वाले जल में उसे मिलाकर स्नान करें। आपको गर्भपात जैसी, मृतवत्सा जैसे योग और समस्या से शीघ्र निजात मिल जाएगा। दूसरा उपाय अपने बहनों के लिए, बेटियों के लिए जिनके घर में बेटियां सयानी हो गई हैं, मंगल दोष से पीड़ित हैं, उनका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा है, बार बार कहीं जाने पर असफलता मिल जा रही है। ऐसे स्थिति में मनोज जी वह बहन बेटी एकम से लेकर पंचमी तक हल्दी और पान का पत्ता नित्य माता के मंदिर में जाके चढ़ाए। षष्ठी से अष्टमी तक छोले, जिसको अपने यहाँ चना बोलते हैं, काले चने का प्रसाद बनाएं। साथ ही में हलवा और चना एक साथ षष्ठी से अष्टमी तक नित्य भगवान माता भगवती के मंदिर में चढ़ाएं। वहीं 9वीं या 10वीं में तिथि में आप 5 प्रकार के फल, उन फलों में आम, अमरूद, केला, सेव, संतरा, यह विशेष भगवती को काफ़ी प्रसन्न करती हैं या भाती हैं। ये 5 फल किसी टोकरी में रखकर या लाल चुंदरी में रखकर माँ के सम्मुख प्रस्तुत हों। वह अपनी जो भी अभिलाषा है माँ के सामने चढ़ाकर और वर के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। यह करने के महज 4, 5, 6 महीनों में ही आपका शीघ्र विवाह तय हो जाएगा। तो आज हम इतना ही लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। पुनः कुछ उपाय लेकर आपके बीच अगले हफ्ते मिलेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। साथ ही यह चैनल आचार्य धनंजय भट्टनी के नाम से है, जिसे आप सब्सक्राइब करें व लाइक शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके, लोगों को भटकना न पड़े। नमो राघवाय, नमस्कार।